अगैरह वगैरह। एक बार की बात है, किसी गांव में एक पंडित रहता था जो थोड़ा कम दिखाई देता था, जो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन उस गांव में एक सेठ के घर रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों के कई पंडितों को भोजन का निमंत्रण दिया गया और इसी प्रकार गांव के बाहर रहने वाले उस पंडित को भी भोजन का निमंत्रण देने के लिए सेठ ने अपने नौकर को भेजा। जब नौकर पंडित के घर पहुंचा तो उसने पंडित को आवाज लगाई। तो पंडित घर से बाहर आकर बोला, अरे कौन है भाई? नौकर ने अपना परिचय दिया और कहा, गांव में एक सेठ के घर एक बड़ी रसोई का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें आपको भी भोजन का निमंत्रण भेजा है सेठ जी ने। पंडित ने कहा, अच्छा, फिर तो मैं जरूर आऊंगा वहाँ। नौकर बोला, हाँ पंडित जी जरूर, आप तैयार रहना, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। ऐसा कहकर नौकर जाने लगा। नौकर मुड़ा ही था कि तभी पंडित फिर से बोला, अरे लेकिन तुमने ये तो बताया ही नहीं कि खाने में क्या क्या बनाया है। नौकर रुककर बोला, पंडित जी, सेठ जी का प्रोग्राम है, कोई छोटा मोटा आयोजन थोड़े ही है, सब कुछ बनाया जाएगा खाने में। पंडित बोला, अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। नौकर बोला, आप चिंता न करें, वहाँ सब कुछ मिलेगा खाने में, हलवा, पूरी, सेव, नमकीन, मिठाई, बर्फी वगैरह वगैरह। पंडित बोला, हाँ हाँ, मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा, मैं वहाँ पहले भी खा चुका हूँ। नौकर के जाने के बाद पंडित मन ही मन सोचने लगा, अरे यार, वो सब तो ठीक है, परंतु ये वगैरह वगैरह क्या है, ये अब भी समझ में नहीं आया। ये तो कोई नया पकवान लगता है इस बार। अगर ऐसा है तब तो मैं जरूर जाऊंगा इस बार, देखूं तो सही कैसा लगता है ये वगैरह वगैरह। शाम होने पर सेठ का नौकर पंडित को खाने पर ले आया। और पंडित को एक पंगत में बैठा दिया। पंडित की जिज्ञासा अब और ज्यादा बढ़ने लगी। आज तो मजा आ जाएगा नया पकवान वगैरह वगैरह खाकर। पंडित ये सब सोच ही रहा था कि तभी दोना पत्तल लग गए और भोजन परोसा जाने लगा। अब पंडित की स्वादेंद्रियां जाग उठी। अब जैसे ही पत्तल में कोई नया पकवान रखा जाता, पंडित तपाक से उसे छूकर ये जानने की कोशिश करता कि वो क्या है और सोचता, अच्छा, ये तो रसगुल्ला है, अरे ये तो मिठाई है, हाँ हाँ ये तो बर्फी है, ये सब तो मैं कई बार खा चुका हूँ, मुझे तो बस वो मिल जाए अब। सबसे पहले तो मैं उसे ही चखूंगा और बाकी सब बाद में। धीरे धीरे पत्तल भरती गई और पंडित इसी तरह सभी पकवानों को उत्सुकता से जांचता रहा, परंतु उसे अब भी इंतजार था उस अनजान और मायावी चीज का, जिसके लिए वो आज पूरे दिन भर नमक का पानी पीकर अपनी भूख को बढ़ाता रहा। अरे आखिर कब आएगा वो वगैरह वगैरह, मेरी पूरी पत्तल भर चुकी है अब तो। तब किसी की आवाज आई कि भोजन शुरू किया जाए। तभी, अरे ये क्या, अभी तो मेरा वो कब लाओगे? पंडित जोर जोर से बुदबुदाने लगा। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जल्दबाजी में रख दिया हो इधर उधर।
पंडित अपने दोनों हाथों से उसे ढूंढने लगा। तभी उसने पत्तल के बाहर एक गोल गोल चीज, गोल पत्थर को छुआ तो मन थोड़ा शांत हुआ। हाँ, अरे इसे तो दांतों से पूछा। पोटली जैसा आइटम निकले। ये कोई दीवार है। क्लास सर फूट गया। लगा शायद इस पंडित के ऊपर कोई भूत सवार हो गया और ये मुझे खाना चाहता है। ऐसा सोच वो भाग खड़ा हुआ और उसके पीछे पंडित भी दौड़ पड़ा, ये कहते हुए, मैं खाऊंगा वगैरह वगैरह। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल